हेलो बच्चों, मैं संजय किशोर शर्मा, प्रवक्ता आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महारा ललितपुर। आज आपको डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए शांति, शिक्षा एवं सतत विकास में शिक्षा प्रबंधन यानी एजुकेशन मैनेजमेंट का भी एक चैप्टर आता है, जिसमें कि शिक्षा प्रबंधन का मतलब है कि सरकार शिक्षा के लिए क्या क्या कर रही है, कितनी फंडिंग कर रही है, कितना धन खर्च कर रही है। प्राथमिक, जूनियर, माध्यमिक, विश्वविद्यालय स्तर पर भी सरकार बहुत कार्य कर रही है। ये सारा पूरा जितना भी कार्य करना होता है शिक्षा के लिए या शिक्षकों के लिए, ये सारा प्रबंधन कहलाता है, शिक्षा का प्रबंधन कहलाता है। शिक्षा का महत्व सर्वमान्य होता है। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति देश व समाज का कार्य कर सकता है। शिक्षित व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उसकी पहचान होता है। शिक्षा केवल विचारों तक ही ना होकर बल्कि स्वयं बालकों के जीवन में उतारी जानी चाहिए। शिक्षा का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर कर सामने आता है। शिक्षा के प्रबंधन में सरकारी प्रबंधन के साथ निजी प्रयास से निजी प्रबंधन के द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम व योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कई प्रयास कर रही है, इससे बहुत आगे यह प्रयास बढ़ रहा है। विभिन्न उद्योग जगत द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में निवेश किया जा रहा है और बड़े बड़े महाविद्यालय, कॉन्वेंट स्कूल खोले जा रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र आगे बढ़कर विशेष रूप से निजी प्रबंधक द्वारा संचालित हो रहा है। सरकार भी शिक्षा को महत्व देते हुए शिक्षा पर काफ़ी धन खर्च कर रही है और अरबों रुपए खर्च कर रही है, और इन अरबों रुपए की बजट से काफ़ी पैसा, काफ़ी धनराशि अध्यापकों के वेतन पर भी खर्च हो रही है। बालिकाओं को विशेष रूप से पुस्तकें, ड्रेस, दोपहर भोजन, वजीफा भी दिया जा रहा है। इन सब कार्यों के लिए केंद्र व प्रदेश सरकारें धन खर्च करती रहती हैं, अभी भी कर रही हैं। तो प्राथमिक, जूनियर, माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर सरकार ने अपना बजट बढ़ाकर तथा अन्य फंड व योजनाएं बनाई हैं। इन्हीं के लिए अध्यापकों को भी उच्चतम वेतन की सुविधाएं मिल रही हैं, अच्छा वेतन सरकार दे रही है। इन सब के बावजूद भी शिक्षा का स्तर गिर रहा है। शिक्षा का स्तर गिरने का एक प्रमुख कारण शिक्षा का विस्तार है। स्वतंत्रता के बाद विद्यालय, उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी तथा शिक्षक कई गुना बढ़ गए, पर उनके परिवीक्षण के लिए उपयुक्त कार्मिकों का प्रवेश नहीं हुआ और उनकी भर्ती भी नहीं हुई है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में काफ़ी कमी आई है, पर आने वाले समय में इस पक्ष पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि शिक्षा में सुधार हो सके। शिक्षा व्यवस्था, शिक्षकों का जो स्तर है उस पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है और इस पर ज्ञानपूर्वक और इस विषय को, शिक्षा को रुचिपूर्वक बनाया जा रहा है। शिक्षा आयोग इस कार्य को कर रहे हैं। प्रशासन व प्रबंधन के पाठ्यक्रम, तकनीकी व रोजगार से शिक्षा को जोड़ा जाए, ऐसे प्रस्ताव पर भी काम कर रहे हैं। शिक्षा प्रशासन व प्रबंधन उद्देश्यों पर आधारित है और शिक्षा की प्रमुख योजनाओं के कार्यों पर विशेष जोर दिया जाना भी आवश्यक है। अब निजी विद्यालयों या अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों, पब्लिक स्कूलों की मांग असीमित रूप से बढ़ रही है। इस कारण निजी क्षेत्र की प्रमुख योजनाएं इन क्षेत्रों पर ही काम कर रही हैं। अब निजी प्रबंधक के तकनीकी, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रबंधन व चिकित्सा महाविद्यालय भी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।
इन्हें निजी प्रबंधन पर तकनीकी शिक्षा परिषद व अन्य सरकारी आयोगों द्वारा समय समय पर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की योजनाएं बना रही है। और वही योजनाएं कैसी बनाती है, जो ज्ञानवर्धक हो, रुचिकर हो, अच्छी हो, जिसमें शिक्षा में और ज़्यादा रुचि उत्पन्न हो। अब गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना व बालकों को रोजगार से जोड़ना एक चुनौती बनकर सामने आता है। लोग पढ़ते हैं, बालक पढ़ते हैं, रुचि लेते हैं, शिक्षा में रुचि लेते हैं, लेकिन सोचते हैं कि इसमें हमें रोजगार क्या मिलेगा, क्या हमारी नौकरी लग जाएगी, क्या हमारी सरकारी नौकरी लग जाएगी या प्राइवेट जॉब लग जाएगी। तो इसमें एक सरकार के सामने चुनौती बनती है। दूरस्थ शिक्षा के विकास की प्रबल संभावना है। इसमें विभिन्न कार्यों में कार्य कर रहे कर्मचारी व अन्य व्यक्ति भी दूरस्थ शिक्षा द्वारा अपनी योग्यता बढ़ा सकता है। सरकार ने ऐसी भी योजना चलाई है, एक जगह बैठकर दूर से ही हम उस कोर्स को, उस शिक्षा को पूर्ण कर सकते हैं, अपना शिक्षा स्तर भी बढ़ा सकते हैं। ऐसी दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण साधन बनता जा रहा है। किन्हीं कारणों से उच्च शिक्षा की आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं। महिलाएं, बालिकाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर योग्य व प्रशिक्षित हो सकती हैं। गरीब व कामगार के लिए मुफ्त शिक्षा संस्थान उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। जहां कहीं भी बहुत सी शिक्षा सरकार मुफ्त दे रही है। शिक्षित बालिकाएं अन्य विषयों की जैसे मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, प्रबंधन, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, आंतरिक साज सज्जा आदि की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रचुरता से आगे बढ़ रही हैं और आगे आ रही हैं और इनमें बहुत ज़्यादा रुचि भी ले रही हैं। यह अनौपचारिक शिक्षा संस्थानों से नियमित शिक्षा प्राप्त कर पाने के कारण दूरस्थ पाठ्यक्रमों को पूरा लाभ उठा पा रहे हैं। ये सारी प्रबंधन शिक्षा समिति है, एक प्रबंधन है, शिक्षा प्रबंधन है, जहाँ सरकार सारे विद्यार्थियों को, सारे जो रोजगार चाहते हैं, बालक बालिकाएं हैं, इन सबको एक प्रकार से बेहतरीन, सबसे अच्छी शिक्षा प्रदान करने की योजनाएं बना रही हो, जो रुचिकर भी हों और लाभ देने वाली भी हों। इसी वजह से विद्यार्थियों की शिक्षा व समय के अनुसार शिक्षा योजनाओं में बदलाव लाए जाने की बहुत आवश्यकता है। शिक्षा की गुणवत्ता व पाठ्य योजना बनाए जाने की विशेष आवश्यकता है। इसमें विकास व सार्थक महत्वपूर्ण कार्य, विद्यार्थियों की कार्य योजनाएँ व विकास रोजगारपरक कार्यक्रमों द्वारा बालक बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना परम आवश्यक है। ये था आपका शिक्षा प्रबंधन। आगे आपके फिर नए चैप्टर में कुछ और बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।